नमस्कार, आप सभी को स्वागत है द हिस्ट्री यूट्यूब चैनल में और मैं हूं विकास टेकरे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मुगल कालीन धार्मिक जीवन, भक्ति आंदोलन तथा हिंदू धर्म। ये वीडियो जो मुगल शासक हैं उनकी धार्मिक नीति से अलग एक वीडियो है और इस वीडियो में हम केवल पूरे मुगल काल के दौरान जो धार्मिक जीवन और इस दौरान जो भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन हम देखते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। साथ ही हम अकबर के दीन ए इलाही जो उसका धर्म उसने चलाया था उसके बारे में बात करेंगे। अगर आप मुगल कालीन शासकों की धार्मिक नीतियों से संबंधित कोई वीडियो देखना चाहते हैं तो वो एम ए हिस्ट्री सेकंड सेम में आपको देखने को मिल जाएगा और काफ़ी सारे मुगल पीरियड से रिलेटेड वीडियोस आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, मुगल काल में देश में सभी धर्म प्रचलित थे, जैसे हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म, बौद्ध धर्म, जैन, पारसी, सिख। यहाँ तक कि धीरे धीरे ईसाई प्रभाव भी कुछ क्षेत्रों में हमें देखने को मिलता है, गोवा जैसे क्षेत्रों में, जो कि अकबर के बाद से शुरू होता है। लेकिन यहाँ पर जो है मुख्य रूप से यही धर्म चल रहे थे। इस काल तक हिंदुओं के धार्मिक जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन हो चुके थे। जैसे कि हम पुराने वीडियोस में भी समझ चुके हैं कि सल्तनत युग में एक धर्म आंदोलन प्रारंभ हुआ जो भक्ति आंदोलन कहलाता था। यह आंदोलन मुगल काल में भी चलता रहा। हिंदुओं में वैष्णव, शैव, शाक्य तीन मुख्य संप्रदाय थे। वैष्णवों के भी अनेक भेद थे। कुछ रामानुज के अनुयायी थे और नारायण तथा लक्ष्मी की पूजा करते थे, और दूसरा संप्रदाय चैतन्य का अनुयायी था और वे कृष्ण के उपासक थे। चैतन्य महाप्रभु का संबंध बंगाल से है और कहते हैं कि ये भगवान की भक्ति में इतने ज़्यादा लीन रहते थे कि ये बार बार बेहोश हो जाते थे, यानी कि चैतन्य होते हुए भी ये अचैतन्य की अवस्था में पहुंच जाते थे। इसके बाद में कीर्तन, रामलीला आदि उनकी पूजा पद्धति की विशेषता थी। चैतन्य संप्रदाय बंगाल, बिहार, उड़ीसा तथा उत्तर प्रदेश में अधिक लोकप्रिय था। तीसरा संप्रदाय वल्लभाचार्य था और इनके उपासक कृष्ण के थे, यानी कि वल्लभाचार्य के ही जो शिष्य रहते हैं वे मीराबाई, सूरदास जैसे प्रसिद्ध कृष्णपंथी कवि और संत हमें देखने को मिलते हैं। और चौथा जो संप्रदाय था वह रामानंद का संप्रदाय था और इनके शिष्य हमें गोस्वामी तुलसीदास जैसे व्यक्ति देखने को मिलते हैं जो प्रमुख रामपंथी व्यक्ति थे। यहाँ पर रामानंद इनके अनुयायी में राम सीता की उपासना करते थे। इस काल में राम के सबसे बड़े भक्त तुलसीदास हुए। मुगल काल के भक्ति आंदोलन के प्रमुख संतों का विवरण इस प्रकार है। मैं एक बार और आपको ये इस वीडियो के दौरान बता रहा हूँ कि ये वीडियो दो वीडियो से बिल्कुल अलग है। इस वीडियो में हम उस समय की हिंदू, मुस्लिम और अन्य कम्युनिटी के लोगों की स्थिति कैसी थी वो नहीं जान रहे हैं, क्योंकि उनसे रिलेटेड वीडियो अलग है। और हम ये भी नहीं देख रहे हैं कि उस समय पर जो राजा थे, मुगल शासक, उनकी धार्मिक नीति कैसी थी, हम वो भी नहीं देख रहे हैं। हम सिर्फ यहाँ पर देख रहे हैं कि इस समय पर धर्म कैसा था और जो धर्म सुधार आंदोलन चल रहे थे उनका कैसा प्रभाव था। तो यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में पढ़ते हैं। आधुनिक विद्वान तुलसीदास को कवि और भक्त दोनों ही रूप में श्रेष्ठ मानते हैं। तुलसीदास का जन्म एक सरयू पारी ब्राह्मण परिवार में 1532 ईस्वी या फिर उसके आसपास हुआ था, क्योंकि इनके जन्म और मृत्यु की डेट उतनी तय नहीं है। दोस्तों, यहाँ पर परंपराओं के अनुसार उनके पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसी था और उन्होंने अपनी पत्नी रत्नावली के विवाह के कारण संन्यास ले लिया था। एक बार क्या हुआ कि इनकी पत्नी मायके चली गई और ये अपनी पत्नी से इतना प्रेम करते थे कि उनके लिए इतना दीवाने थे कि ये नदी पार करके आधी रात को मायके पहुंच गए। तो इनकी पत्नी ने इन्हें धुतकारा और इन्हें भगा दिया। उसके बाद से इन्होंने हमेशा के लिए संन्यास ले लिया और उसके बाद में इन्होंने रामचरितमानस की जो रचना की और बहुत सारे ग्रंथ इन्होंने लिखे। दोस्तों, भारतीय इतिहास में या फिर भारतीय परंपरा में जो दो महान सबसे ज़्यादा कवि हुए हैं उनमें एक गोस्वामी तुलसीदास जी हैं और दूसरे वाल्मीकि हैं, लेकिन एक और हैं जिन्हें हम कालिदास कहते हैं। तो कालिदास और तुलसीदास जी की दोनों की कहानी एक सी ही थी। दोनों को जब पत्नियों ने धुतकारा तो दोनों का ही जीवन बदल गया और उन्होंने संन्यास ले लिया और बहुत सारे लेखन कार्य किए।
यहाँ पर इन्होंने रामचरित्र मानस की रचना की। 1574 में 42 वर्ष की आयु में इन्होंने इसे लिखना प्रारंभ किया और 2 साल 7 महीने में इसे लिखकर पूर्ण कर लिया। यानी कि हमारे संविधान बनने से भी पहले इन्होंने अपना रामचरितमानस लिख लिया था, क्योंकि हमारे संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे। इस मुख्य कृति के सिवाय उन्होंने कई और ग्रंथ जैसे गीतावली, कवितावली, विनय पत्रिका आदि लिखी। रामचरितमानस एक बड़ी साहित्यिक गुणों से युक्त कृति होने के अलावा उच्च श्रेणी का भक्ति प्रधान ग्रंथ भी है, क्योंकि जो जटिलता हमें वाल्मीकि के रामायण में देखने को मिलती है, उतनी ही सहजता हमें गोस्वामी तुलसीदास जी की इस रामचरितमानस में देखने को मिलती है, क्योंकि उन्होंने क्षेत्रीय भाषा में इसे लिखा। और वो जो गो वाल्मीकि की रामायण थी वह कठोर संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। सर जॉर्ज ग्रियर्सन और बी ए स्मिथ जैसे आधुनिक विद्वानों ने रामायण की एक ऐसी सुंदर कलाकृति और रचना के रूप में भूरी भूरी प्रशंसा की है, जिसने कि सारे उत्तर भारत के लाखों हिंदुओं के विचारों और चरित्र को गढ़ा है। ये रामायण को हिंदू धर्म की बाइबल मानते हैं। अब ये इनका नज़रिया है और हम कह सकते हैं कि तुलसीदास की मृत्यु 91 वर्ष की आयु में 1623 में हुई थी। तुलसीदास को महान वैष्णव संत और आचार्य माना जाता है। वे कोटि कोटि स्त्री पुरुषों के हृदय में हमेशा ही अपने ग्रंथ विनय पत्रिका और रामचरितमानस के कारण विराजमान हैं। और आज के समय में हम देखते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास को एक संत और एक ईश्वर की यहाँ पर उन्हें तुलना की जाती है, क्योंकि उन्होंने एक ऐसी छाप छोड़ी रामचरितमानस के लिए जो हिंदू धर्म के हर घर में नजर आती है। मीराबाई की बात करें तो मीराबाई 16वीं शताब्दी की महानतम संतों में से एक थी। वे मेवाड़ के रतन सिंह राठौर की एकमात्र पुत्री थी। इनका जन्म 1498 ईस्वी में हुआ था। इनका विवाह 1516 में राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र युवराज भोजराज के साथ हुआ था। मीराबाई बचपन में ही विधवा हो गई थी। वे बचपन से ही बड़ी धर्मालु थी और वैष्णवों के कृष्ण संप्रदाय को मानती थी। अपने पति के मृत्यु के बाद पूर्ण रूप से धार्मिक कृत्यों में वे लग गई। आगे चलकर उनका हृदय सांस्कृतिक बंधनों से विरक्त हो गया और पूर्ण रूप से भक्तिमय जीवन व्यतीत करने लगी। इनके ससुराल वाले, जो कि बहुत चुलबुले टाइप के थे, वो उनसे ये पचा नहीं कि ये कैसे कृष्ण की भक्ति कर सकती है। और कहा जाता है कि उन्होंने इन्हें विष का प्याला पीने के लिए कहा और जब इन्होंने उसे पिया तो इनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा था। राणा विक्रमादित्य से तनाव उत्पन्न होने पर मीरा अपने चाचा बीरम देव के पास रहने लगी। वहां पर उनके भजन कीर्तन आदि कार्यक्रम जारी रहे। जब जोधपुर के राजा मालवा देव ने मेड़ता पर आक्रमण कर उसे जीत लिया तो मीरा ने द्वारका की तीर्थ यात्रा करने का निश्चय किया। द्वारका में उन्होंने अपना शेष जीवन भक्तों की तरह व्यतीत किया और वहीं उनकी मृत्यु हो गई। मीरा ने बहुत से पदों की रचना की थी। वे सभी भजन थे, किंतु नरसिंह जी का मायरा और कुछ अन्य को छोड़कर मीरा की कोई भी मुख्य रचना हमें उपलब्ध नहीं होती है। मीरा की प्रसिद्ध रूप से उनके भजनों के कारण ही है और वे ब्रज भाषा और राजस्थानी भाषा में उन्होंने बहुत सारे भजन लिखे हैं और कुछ पद गुजराती भाषा में ही देखने को मिलते हैं। इन भजनों में हमें भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम, भक्ति भावना और विरह, प्रेम, भक्ति आदि हमें देखने को मिलते हैं। महादेवी वर्मा उनके विषय में लिखती है, मीरा के पद विश्व भक्ति साहित्य के रत्न हैं। यहाँ पर उनके कुछ पद दिए हुए हैं, जैसे कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। तो इस तरह से इनके पद आप देख सकते हैं। उसके बाद में अगले संत कवि आते हैं सूरदास जी। सूरदास भक्ति आंदोलन के महानतम संत थे, किंतु वे ना तो सही अर्थों में उपदेशक तथा सुधारक थे और न ही किसी संप्रदाय या धर्म की उन्होंने स्थापना की, किंतु उन्होंने हिंदी के उच्च कोटि ग्रंथ सूरसागर की रचना की। सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी जैसे ग्रंथ उन्होंने लिखे हैं। दोस्तों, यहाँ पर इसमें जो सूरसागर में 1,25,000 पद हैं, यह ग्रंथ लोगों को कृष्ण भक्ति का सर्वोत्तम पाठ पढ़ाता है। और जो सूरदास है, उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को कहीं पर एक नटखट बालक बताया है तो कहीं पर एक उपदेशक बताया है। तो भगवान श्री कृष्ण को सर्वाधिक प्रसिद्ध, यानी कि भगवान तो पहले ही से फेमस होते हैं, लेकिन उन्हें एक अलग रूप में प्रस्तुत करने का काम यहाँ पर सूरदास जी ने किया।
सूरसागर न केवल प्रेम और भक्ति से ओतप्रोत है, बल्कि वह कृष्ण के बाल चरित्र चित्रण के लिए भी विशेष भूमिका निभाता है। उन्होंने ब्रजभाषा में ये रचना की और उनके ग्रंथ में जो संदेश निहित है वह यह है कि जीवन ही कविता है। सूर के ग्रंथ और स्फुटित पदों ने लोगों को बड़ा ही प्रभावित किया और उन्हें भक्ति पथ पर आगे बढ़ाया। तो इस तरह हम भक्ति आंदोलन के प्रमुख संतों को समझ रहे हैं। अगर इनके अलावा आप किसी और संत की जानकारी रखते हैं जो कि मुगल काल के दौरान हुए, तो आप उनके बारे में भी लिख सकते हैं। और लेकिन हमें ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है, लेकिन एग्ज़ाम में उतना ही लिखना है जितना ज़रूरी है। इसके बाद में हम संत तुकाराम को देखते हैं, जो कि महाराष्ट्र में होते हैं। तुकाराम नामदेव के पश्चात होते हैं। वे शिवाजी के समकालीन थे। कहा जाता है कि मराठा राष्ट्रवादी पृष्ठभूमि निर्मित करने का श्रेय तुकाराम को ही जाता है। इनका जन्म पूना के निकट ही देही में 1608 में हुआ था और शिवाजी का जन्म 1627 या 1630, दो डेट मानी जाती है, दोनों में से किसी एक में हुआ रहा होगा। तो कह सकते हैं कि ये शिवाजी से वही 20-22 साल से बड़े रहे होंगे उनसे। तो सांसारिक बातों में इससे विरक्त होकर ये सन्यासी बन जाते हैं और सुधारक बन जाते हैं। इनके अनुसार ईश्वर का न नाम है, न आकार है, न ही कोई धाम है, यानी कि वह सर्वशक्तिमान और सर्वव्यापी है। तो कह सकते हैं कि इन्होंने निराकार ईश्वर की भक्ति की, जिनकी भक्ति कबीरदास और उनका पंथ कर रहा था। निर्गुण भक्ति हम कह सकते हैं। इसके बाद में भक्ति आंदोलन के अन्य संतों की बात करें तो भक्ति आंदोलन के अन्य सुधारकों ने कट्टर हिंदूवाद के विरुद्ध आवाज़ उठाई। दोस्तों, किसी भी धर्म में जब कट्टरवाद आ जाता है तो उस धर्म का पतन होने लगता है। जैसे कि औरंगजेब के अंदर जब कट्टरवाद और रूढ़िवाद ने घर कर लिया तो उसका वंश समाप्त हो गया और मुगल, जो कि एक बहुत ही अच्छे इतिहास के साथ में चल रहे थे, उसने पूरे इतिहास को कलंकित कर दिया। इस्लाम को कई मायनों में इसलिए ही कोसा जाता है क्योंकि जहाँ पर इस्लाम की शुरुआत एक शांति प्रिय धर्म के तौर पर हुई थी, कुछ लोगों ने उसे कट्टरवादी धर्म बनाकर रख दिया। इसी तरह किसी भी धर्म में जब कट्टरवाद आता है तो उस धर्म के बुरे दिन शुरू हो जाते हैं। इसलिए अपने विचारों में कट्टरवाद को जगह ना दें। दोस्तों, यहाँ पर दादू ने मूर्ति पूजा की कड़े शब्दों में निंदा की, जाति पाति का विरोध किया और ईश्वर की भक्ति पर जोर दिया। लाल लासियों ने राम नाम की भगवत भक्ति के लिए अनिवार्य समझा और भक्ति के लिए पवित्र जीवन आवश्यक माना। बंगाल में चैतन्य के शिष्यों ने उनके कार्यों को जारी रखा। उन्होंने समाज में अपने प्रवचनों में कहा कि जीवन में भक्ति ही सब कुछ है। बिना ज्ञान वाला व्यक्ति भी भक्ति भावना से मोक्ष प्राप्त कर सकता है। दक्षिण भारत में एक नया धार्मिक आंदोलन प्रारंभ हुआ। एकनाथ इसके प्रवर्तक थे। उन्होंने भक्ति पर जोर दिया जिसके माध्यम से स्त्रियों और शूद्रों तक को मुक्ति प्राप्त कर सकते थे। महाराष्ट्र का सबसे श्रेष्ठ भक्त संत तुकाराम हुए, जिनके वर्णन हम पहले ही जान चुके हैं। महाराष्ट्र में एक और संत हुए रामदास और वे वेदांती और वैष्णव संप्रदाय के थे। साथ ही यहाँ पर हम और संतों की बात करें तो जो रामदास थे वे शिवाजी के गुरु भी थे। इसके अलावा बहुत सारे संत हुए हैं जिनके बारे में सिर्फ इस वीडियो में समझ पाना मुश्किल है। जब हम भक्ति आंदोलन की बात करेंगे तो हम और संतों की बात करेंगे। लेकिन संतों की यहाँ पर एक प्रकार से बाढ़ सी आ गई थी, क्योंकि जो 14वीं और 15वीं शताब्दी का समय था, 14वीं शताब्दी से लेकर 16वीं शताब्दी, यानी कि इन 200-250 सालों में भक्ति आंदोलन ने एक ऐसा रूप लिया कि जो रूढ़िवाद और कट्टरवाद लंबे समय से चला रहा था और जिसको समाप्त करने की शुरुआत आदि जगत गुरु शंकराचार्य ने की थी, उसको पूर्ण रूप से इन्होंने साकार किया। इसके बाद में हम इस्लाम तथा सूफी आंदोलन देख लेते हैं। इस्लाम एंड सूफी मूवमेंट। दोस्तों, इसके बाद में हम बात करें तो मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद 7वीं शताब्दी में ही इस्लाम का प्रवेश भारत में हो चुका था, जिसके बारे में हम पिछले वीडियो में बात कर चुके थे कि कैसे 622 ईस्वी के आसपास इस्लाम की स्थापना होती है और 627 ईस्वी के आसपास केरल के एक राजा चेरामन जुमा मक्का और मदीना की यात्रा करते हैं और पैगंबर साहब से प्रभावित होकर वे इस्लाम को अपना लेते हैं और इस्लाम
का प्रचार प्रसार केरल में करवाते हैं और अरब देश के बाहर बनने वाली विश्व की पहली मस्जिद चेरामन जुमा मस्जिद केरल में बनाई जाती है। तो यहाँ पर हम तुर्की सल्तनत की स्थापना के बाद यह बहुत ज़्यादा देश में फैलता है, क्योंकि फिर वे आक्रांता के रूप में इस्लाम को फैलाने का प्रयास करते हैं। लाखों लोगों को मुसलमान बनाया जाता है और कुछ अपनी इच्छा से बन जाते हैं। मुगल काल में इस्लाम के अनेक संप्रदाय थे। पहले हम सुन्नी, बोहरा, खोजा आदि के बारे में पढ़ चुके थे और इस युग में कुछ अन्य महत्वपूर्ण सूफियों का हमें देखने को मिलता है। सूफियों का जो प्रवेश देश में हुआ वो दिल्ली सल्तनत की स्थापना से पहले हो चुका था, लेकिन स्थापना के बाद इन्हें और ज़्यादा प्रोत्साहन मिला। दोस्तों, सूफियों में भी अनेक संप्रदाय थे, जैसे चिश्ती, सोहरावर्दी, कादरी, नज़बंदी और भी अधिक संप्रदाय हमें देखने को मिलते हैं। ये जो संप्रदाय थे वे हिंदू विचारधारा, विश्वास और रीति-रिवाजों का भी सम्मान करते थे और इन पर काफ़ी ज़्यादा प्रभाव था। इस्लाम में खुदा को मालिक माना गया है और खुदा तथा मनुष्य के बीच का वही संबंध माना जाता है जो स्वामी और सेवक के बीच होता है। सूफी संत आत्मा और ईश्वर के बीच में प्रियतमा और प्रियतमा का संबंध मानते थे। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा पॉइंट भी आप ये समझ लीजिए कि बहुत सारे शासकों ने हिंदू धर्म का विरोध क्यों किया और इस्लाम और हिंदू धर्म की टकराहट क्यों हुई। तो इसके बहुत सारे कारण हैं। पहला तो ये है कि इस्लाम एक ईश्वर को मानता है और वो ईश्वर उनका निराकार है और उसका कोई चित्र नहीं है, जबकि हिंदू धर्म बहुत सारे ईश्वर को मानता है और उनके बहुत सारे रूप है। हिंदू धर्म में कई सारी शाखाएं हैं, कुछ निर्गुण परंपरा के हैं, कुछ सगुण परंपरा के हैं, लेकिन जो इस्लाम है वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। जो पैगंबर साहब है वे भी अल्लाह नहीं है, वे अल्लाह के प्रतिनिधि हैं और अल्लाह का कोई चित्र नहीं बनाया जा सकता और उन्हें किसी भी प्रकार से प्रदर्शित नहीं किया जा सकता। ये पहली बात होगी। दूसरी बात यह है कि इस्लाम में जो भक्त और ईश्वर का संबंध है वो स्वामी और दास का संबंध है, यानी कि एक इस्लामिक भक्त अपने स्वामी को सिर्फ और सिर्फ आदर के भाव से तो सब कोई करते हैं, लेकिन एक स्वामी की तरह ही पूछ सकता है। लेकिन हिंदू धर्म में ईश्वर को जिस चाहे जो व्यक्ति चाहे जैसा पूछ सकते हैं। मुझे एक मलुक दास नाम से एक राइटर हुए या फिर कुछ एक राइटर हैं जो कि भगवान राम को अपना जीजा मानते हैं, कुछ उन्हें अपना बच्चा मानते हैं, कुछ उन्हें अपना दास मानते हैं, कुछ अपना दोस्त मानते हैं। आप सूरदास की बात करें तो सूरदास उन्हें एक बालक की तरह देखते हैं भगवान कृष्ण को। मीराबाई उन्हें अपने गिरधर की तरह यानी कि अपने स्वामी की तरह देखती हैं, पति की तरह देखती हैं, मित्र की तरह देखते हैं। तो हिंदू धर्म में ईश्वर को अलग अलग रूपों में माना गया है। तो यहाँ पर बहुत सारे डिफरेंस होने के कारण दोनों धर्मों में टकराहट देखने को मिली। और इससे पहले क्या हुआ कि जितने भी आक्रमणकारी भारत में आए, चाहे शक आए चाहे कुषाण आए, उन्होंने भारतीय संस्कृति को अपना लिया। लेकिन इस समय पर इस्लामिक संस्कृति भी अपने चरम विकास पर थी और हिंदू धर्म तो पहले से ही था, जिसके चलते वे एक दूसरे को अपना नहीं पाए और टकराहट हुई। लेकिन संत परंपरा ने वाकई ही बहुत शानदार काम किया और एक दूसरे की संस्कृति को अपनाया। तो यहाँ पर जो सूफी संत है, ये सूफी संत ईश्वर को मालिक ना मानकर उनके प्रति प्रेम भाव रखते हैं। तो ये चीज़ें आपको समझाने के लिए इतना लंबा प्रवचन देना पड़ा। तो दोस्तों, यहाँ पर सूफी संत आत्मा और ईश्वर के बीच प्रियतमा और प्रियतम का संबंध मानते हैं, ना कि सेवक और स्वामी का। यह विचार हिंदुओं के अनेक भक्ति मार्गी संप्रदायों में मिलता है। हिंदुओं की भांति सूफी भी मानते थे कि जीवन का मुख्य उद्देश्य आत्मा को परमात्मा में मिला देना है। सूफी संत शांति और अहिंसा के सिद्धांतों को स्वीकार करते हैं और उन्होंने कुछ हिंदू सन्यासियों की भक्ति, उपवास करना और शरीर को अन्य प्रकार से कष्ट देना वे अच्छा समझते थे। यहाँ पर हम देख सकते हैं कुछ सूफी संतों को, और उनमें सबसे जो प्रसिद्ध आते हैं वे आते हैं शेख सलीम चिश्ती। फतेहपुर सीकरी के शेख सलीम चिश्ती 16वीं शताब्दी के प्रसिद्ध चिश्ती सूफियों में से एक रहे हैं, लेकिन निज़ामुद्दीन औलिया, नसीरुद्दीन चिराग दिल्ली और अन्य पहले के सूफी संतों की ऊंचाइयों तक न पहुंच सके। वे अकबर महान के समकालीन थे और उनका आश्रम सीकरी की पहाड़ी की एक गुफा में था। कहा जाता है कि शहजादा जहांगीर शेख के आशीर्वाद से ही हुआ था, इसलिए अकबर ने उसे शेखू बाबा
मतलब निक नेम दे दिया था और सलीम को वे प्यार से शेखू बाबा कहते थे। शेख सलीम चिश्ती ने मुसलमान सूफियों के रिवाज के अनुसार विवाह भी किया था और उनकी संतानें भी थी। यह ध्यान देने योग्य बात है कि शेख निज़ामुद्दीन औलिया को छोड़कर चिश्ती संप्रदाय के सभी प्रसिद्ध विद्वानों ने गृहस्थ जीवन को अपनाया था। और यह भी अजीब सी बात है कि इनमें से अधिकांश के पुत्र अयोग्य निकले, पर इसके विपरीत शेख सलीम चिश्ती के पुत्रों और पौत्रों ने अकबर के राज्य में और उसके उत्तराधिकारियों के समय में राजकीय सेवा में उच्च पदों को प्राप्त किया। शेख सलीम चिश्ती ने अपने चिश्तिया संप्रदाय की परंपरा को बनाए रखा और बड़ी प्रसिद्धि प्राप्त की। उनकी मृत्यु अकबर के जीवन काल में ही हो गई थी। उन्हें फतेहपुर सीकरी के प्रसिद्ध जामा मस्जिद की आंगन में दफना दिया गया। उनकी कब्र पर एक सुंदर मकबरा भी बना दिया गया। यह सीकरी में मुगल स्थापत्य कला का एक रत्न समझा जाता है और केवल सैलानी ही नहीं बल्कि दूर दूर से श्रद्धालु भी यहाँ पर मस्तक टेकने के लिए आते हैं। दोस्तों, इसके बाद में बहुत सारे और संत हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन जो शेख सलीम चिश्ती है वही मुगल काल के सबसे प्रसिद्ध संत रहे हैं मुस्लिम धर्म में। तो हम यहाँ पर सूफी आंदोलन की बात नहीं कर रहे थे, सिर्फ सूफी आंदोलन का प्रभाव जो मुगल पीरियड है उस दौरान का हम कर रहे थे। इसीलिए यहाँ पर सिर्फ हम इतनी सी बात करके निकल रहे हैं। उसके बाद में हम और भी ज़्यादा आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पर पेज की बात करते तो यहाँ पर 352 है और यहाँ पर कितना है, यहाँ पर 353 है। इसका मतलब है कि हमारी गंगा उल्टी बह रही है कोई बात नहीं, सही पढ़ रहे हैं। इसके बाद में हम पारसी तथा ईसाई धर्म की बात करते हैं। पारसी एंड क्रिश्चियन रिलीजियंस। तो हमने पढ़ा अभी हिंदू धर्म के बारे में और संत परंपरा के बारे में और भक्ति आंदोलन का क्या प्रभाव पड़ा मुगल पीरियड में, और अब हम सूफी आंदोलन की बात करेंगे और इनका क्या प्रभाव पड़ा मुगल पीरियड में। तो यहाँ पर जहाँ अकबर शेख सलीम चिश्ती जैसे उदारवादी सूफी संत के प्रभाव में था, वहीं पर औरंगज़ेब कट्टरवादी संतों के प्रभाव में था, जिसके कारण इनकी धार्मिक नीतियों में भी हमें बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिलता है। मुगल काल में पारसी और ईसाई धर्म भी शामिल हो चुके थे। पारसी धर्म के संस्थापक हेरोदोत थे, ज़रथुस्त्र थे और वे ईरान में 650 ईस्वी पूर्व के लगभग हुए थे। मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद जब इस्लाम का प्रचार हुआ तो ईरान में भी लगभग पूरी जनता ने इस्लाम स्वीकार कर लिया। कुछ लोग अपने पुराने धर्म को नहीं छोड़ना चाहते थे और वे भारत आ गए और पारसी कहलाए। अतः उस काल में यह मुख्य रूप से गुजरात में रहते थे और पारसियों का मुख्य धर्म अवेस्ता या फिर जिंद अवेस्ता है, जो कि ऋग्वेद के समकालीन है और इसे ईरान का ऋग्वेद भी कहा जाता है। दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जो दुनिया के सबसे ज़्यादा रईस धर्म हैं, जिस धर्म में सबसे ज़्यादा रईस हैं, उनमें यहूदी धर्म है और टॉप में जो आता है वो यहाँ पर पारसी धर्म भी है। क्योंकि आप चाहे टाटा की बात करें, आप चाहे बहुत बड़े एक्टर्स की बात करें, आप जो सापोजी पालोनजी ग्रुप है और आदर पूनावाला है, इनकी बात करें तो ये सभी पारसी है और बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिक है। तो कह सकते हैं कि पारसी धर्म, और चाहे जैन धर्म की बात करें तो ये भारत के बहुत रिचेस्ट धर्म हैं और इनके जो धर्म के लोग हैं वो पहले से ही जमे हुए हैं। पारसी धर्म में भी हिंदुओं की भांति सर्वशक्तिमान ईश्वर में विश्वास करते हैं। पारसी धर्म में ईश्वर को क्या कहा जाता है, अहुर मजिद कहते हैं। अहुर मजिद पूर्ण ज्ञान से संपन्न और दया करने वाला है, किंतु साथ ही साथ संसार में अराजकता तथा अज्ञान की शक्तियाँ भी हैं। उनको रचने वाला अहीर मन है। संसार में सब बुरी चीज़ें उसी से पैदा होती हैं। जहाँ पर इनके जो ईश्वर हैं, जो अच्छी शक्ति के प्रतीक है, वे कौन है, अहुर मजिद। और जो बुरी शक्ति का प्रतीक जो असुर है इनके धर्म में, वो कौन है, वो है अहिरमन। तो यहाँ पर अहिरमन की बुराई पर अहुर मजिद की विजय होती है। पारसी धर्म में सदाचार पर सबसे अधिक बल दिया गया है और साथ ही जो पारसी लोग हैं वे सूर्य भगवान की पूजा करते हैं। सम्राट अकबर ने पारसी विद्वानों को अपने दरबार में बुलवाया था और उनका सत्कार और सम्मान किया था। भले अब हम ईसाई धर्म की बात करें तो उनके प्रवर्तक ईसा मसीह है। वे उस देश के थे जिसे
आज इज़राइल कहा जाता है, और जहाँ पर ईसाइयों का जन्म हुआ उस देश को इज़राइल बना दिया गया। उसके बाद में हम बात करें ईसवी संवत में, जो ईसवी संवत है उन्हीं के नाम से चलता है, यानी कि जो हम ईसा पूर्व करते हैं ना, वो इनके जन्म के पहले का समय रहता है, ईसा मसीह के जन्म के पूर्व का समय। और जो ईसवी हम लिखते हैं वो इनके जन्म से शुरू हो जाता है, यानी कि इनके जन्म के बाद। तो यहाँ पर सन भी इनके जन्म से चलते हैं। ईसा मसीह ने शत्रुओं ने उन्हें सूली पर चढ़वा दिया। ईसा मसीह का उद्देश्य था, ईश्वर की निगाह में सब मनुष्य और जातियाँ समान हैं, न कोई ऊंचा है न कोई नीचा है, न कोई बड़ा है न कोई छोटा है, सभी ईश्वर की संतान हैं, इसलिए आपस में सब भाई भाई हैं। उसके बाद में उन्होंने ये सिखाया था कि तुम्हारे गाल पर कोई थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल भी उसकी ओर कर दो। ईसा मसीह के उपदेश बहुत कुछ बुद्ध और महावीर स्वामी के उपदेशों से मिलते जुलते हैं, यानी कि ये भी काफ़ी शांत प्रवृत्ति के व्यक्ति रहे होंगे। ईसा मसीह की मृत्यु के बाद ईसाई धर्म शताब्दियों में सारे यूरोप में फैलता रहा, और जो भारत में इसका सबसे पहले प्रभाव देखने को मिलता है वो मिलता है केरल में। 15वीं शताब्दी के अंत में कुछ पुर्तगाल, यानी कि जो 1498 में वास्को ड गामा भारत आता है, तो उसके साथ में कुछ ईसाई विद्वान भी होते हैं, और इस तरह से सबसे पहले यहाँ पर पुर्तगालियों के ज़रिए भारत में ईसाई धर्म का प्रसार होता है। कुछ दिन बाद वे गोवा आदि स्थानों पर फैल जाते हैं, और यहाँ पर ईसाई धर्म का प्रभाव ज़्यादा होता है। यही कारण है कि आज भी इन क्षेत्रों में हमें ईसाई संप्रदाय का प्रभाव देखने को मिलता है। जहांगीर शाहजहां के काल में ईसाई तथा पारसी धर्म का प्रसार होता रहा। औरंगजेब के समय में इन्हें थोड़ी सी दिक्कत हुई, क्योंकि औरंगजेब उल्टी खोपड़ी का व्यक्ति हमें नजर आता है। इसके बाद में सिख धर्म की बात करते हैं, तो जो सिख धर्म है इसका जन्म दिल्ली सल्तनत के दौरान होता है। इनके जो धर्म प्रवर्तक होते हैं वे गुरु नानक देव जी होते हैं। उन्होंने ये सिखाया कि ईश्वर निर्गुण, सर्वव्यापी और सर्वशक्तिमान है, यानी कि ईश्वर का कोई आकार नहीं, ईश्वर निराकार है और ईश्वर बहुत ताकतवर है। इसके बाद उन्हें उसको जानना और उस तक पहुंचना बहुत कठिन है। वे कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत को मानते थे, और सिखों का यह सिद्धांत था कि पूजा पाठ, तीर्थ यात्रा, व्रत आदि से मनुष्य को मोक्ष प्राप्त नहीं होता है। मनुष्य भक्ति के द्वारा ही मोक्ष प्राप्त कर सकता है। सिख धर्म के गुरु भक्ति को मोक्ष का साधन बताते हैं, और तथा जाति व्यवस्था का घोर विरोध करते हैं। नानक के बाद जो मुगल काल में सिख धर्म के 3 गुरु और हुए, चौथे गुरु रामदास थे, और अकबर के समय में पैदा हुए थे। 5वें गुरु अर्जुन देव जो थे 1581 में, और उन्होंने गुरु ग्रंथ साहब संपादन किया और सिखों को निश्चित आदर्श वाली जाति के रूप में परिणित किया। तो इस तरह से इनके 10 गुरु होते हैं, और बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध होते हैं इनके गुरु। और जो सिख धर्म होता है ये भी काफ़ी ज़्यादा महत्व रखता है। फिर यहाँ पर जो अकबर होता है वो गुरु अर्जुन देव को गुरु अर्जुन देव अमृतसर की स्थापना करते हैं, और जो शायद अर्जुन देव भी है, मुझे कंफर्म नहीं है, और फिर वहाँ पर भी स्वर्ण मंदिर बनवाते हैं। शुरुआत में तो वो सामान्य मंदिर होता है, बाद में जब उसको थोड़ी सी विध्वंस हो जाता है, थोड़ा टूट फूट हो जाती है, तो फिर जो सिख राजा रणजीत सिंह होते हैं वो उसमें 400 किलो से ज़्यादा सोना उसमें परत चढ़वाते हैं, और उसको फिर से जीर्णोद्धार करवाते हैं, और वर्तमान स्वरूप राजा रणजीत सिंह के द्वारा ही वहाँ पर दिया गया है, राजा रणजीत सिंह। अब दीन इलाही जो रिलीजन है इसकी बात करते हैं, तो यहाँ पर अकबर ये सोचता है कि सभी धर्म की अच्छी बातों को लेकर एक नया धर्म बनाया जाना चाहिए। वो लगातार अलग अलग धर्मों के संतों से मिलता है, बैठ के करता है, तो उसे कहीं भी ये संतुष्टि नहीं मिलती है कि कोई एक धर्म पूरी तरह से सही है। इसलिए उसके मन में एक विचार आता है कि अगर सभी धर्मों को एक धार्मिक सूत्र में बांधना हो तो हमें एक नए धर्म की शुरुआत करनी चाहिए। ईश्वरी प्रसाद यहाँ पर उसके विषय में लिखते हैं कि दीन इलाही सर्वे सर्वाद, जिसमें सभी धर्मों की अच्छी बातों को शामिल की गई थी, यानी कि इस नए धर्म दीन इलाही में अकबर सभी धर्मों की अच्छी बातों को शामिल करता है। यहाँ पर दीन इलाही के सिद्धांत इस प्रकार थे। इस धर्म को मानने वाले ईश्वर को दैवी शक्ति में विश्वास करते थे, और अकबर को अपना धार्मिक नेता मानते थे। जो कोई भी दीन इलाही का सदस्य होना चाहता था
तो उसका परिचय अबुल फजल कराते थे। वह व्यक्ति अपनी पगड़ी हाथ में लेकर अपना सिर सम्राट के कदमों में रखता था। सम्राट उसे उठाकर सिर पर पगड़ी पहनाता था और उसे सिक्स्थ यानी कि अपना स्वरूप प्रदान करता था, जिस पर ईश्वर का नाम अल्लाह अकबर और जल्ले जलालहू खुदा होता था। दीन इलाही के सदस्य परस्पर अभिवादन करने के लिए अल्लाह अकबर और जल्ले जलालहू शब्दों का प्रयोग करते थे। मृतकों के सम्मान में भोज देने की प्रचलित प्रथा को इन्होंने छोड़ दिया था और दीन इलाही के अनुयायी को अपने जीवन काल में ही श्राद्ध करना पड़ता था। प्रत्येक काल को अपनी वर्षगांठ, भोज तथा दान दक्षिणा देनी पड़ती थी और जहाँ तक निभ सके वहाँ दीन इलाही को सदस्यों को मांस खाने की आज्ञा नहीं थी। तो इस तरह से इनके हम नियम कर्म देख सकते हैं कि वे सूर्य और अग्नि की उपासना करते थे और वे बूढ़ी स्त्रियों और कम उम्र की लड़कियों से विवाह करना यहाँ पर मनाही थी और साथ ही सभी धर्मों के साथ में संबंध अच्छे बनाना और सहिष्णु विचारधारा रखना। तो कह सकते हैं कि दीन इलाही के जो कुछ सिद्धांत थे वे वाकई काफ़ी अच्छे हमें देखने को मिलते हैं। दीन इलाही धर्म का अधिक प्रचार नहीं हो पाया, यद्यपि इसके अनुयायियों की संख्या हजारों में थी, लेकिन हिंदू धर्म और मुसलमान दोनों ही इस धर्म को उचित नहीं समझते थे, क्योंकि मुसलमान इसे इस्लाम के विरुद्ध समझते थे और हिंदू जो थे वो उसे इस्लाम धर्म का परिवर्तन समझते थे। क्योंकि इसने यहाँ पर अकबर ने ये गलती की कि जो ईश्वर का स्वरूप था इसने अल्लाह को मान लिया। क्योंकि अगर आप सभी धर्म की अच्छी बातों को मिलाकर कोई धर्म बना रहे हैं तो फिर ये आपके सामने ये समस्या खड़ी हो जाती है कि आप उस सर्व धर्म का ईश्वर किसे मानते हैं। इसे निराकार ईश्वर को मानना था जो किसी धर्म का नहीं था, लेकिन इसने एक धर्म विशेष का मान लिया और उसके सिद्धांतों में दूसरे धर्म के सिद्धांतों को मान लिया, जिससे ज़्यादा धर्म संतुष्ट नहीं हुए और इस धर्म को मानने वाले एकमात्र हिंदू व्यक्ति राजा बीरबल थे और बहुत कम लोगों ने इस धर्म को अपनाया था, क्योंकि इस धर्म में बहुत ज़्यादा कठिन कर्मकांड देखने को मिलते हैं। तो इस तरह से ये जो चैप्टर है या फिर जो टॉपिक है हमने यहाँ पर समाप्त कर दिया कि मुग़ल काल के दौरान यहाँ पर धार्मिक स्थिति क्या थी और कैसे कैसे अलग अलग प्रकार के संप्रदाय हमें देखने को मिलते हैं। दोस्तों, मुग़ल कालीन धार्मिक जीवन की विवेचना कीजिए तो इस तरह से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। मुग़ल काल भारतीय आंदोलन की बताइए और साथ ही मुग़ल काल में जो स्थिति हैं उनके बारे में बताइए। तो बहुत सारे और भी वीडियोस आपको देखने को मिल जाएंगे और वीडियो के आखिर में एक बार और आपको मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि 3 वीडियो आपको देखने को मिलेंगे। पहला वीडियो में आपको मुग़ल कालीन सामाजिक स्थिति देखने को मिलेगी, जिसमें हिंदू, मुस्लिम और अन्य धर्मों की स्थिति देखने को मिलेगी। दूसरे वीडियो में आपको जो मुस्लिम शासक है, सम्राट हैं, उनकी अलग अलग सम्राटों की जो धार्मिक नीति है उसके बारे में मैंने बताया हूँ और एक अलग से वीडियो तो मैंने औरंगज़ेब की ही धार्मिक नीति पर बनाया हूँ और एक ये वीडियो है जहाँ पर हमें मुग़ल काल के दौरान जो भक्ति आंदोलन और धार्मिक परिवर्तन देखने को मिलते हैं उनके बारे में हमने इस वीडियो में जाना। तो मुझे उम्मीद है इस वीडियो से आपने काफ़ी कुछ बेहतर सीखा होगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि ऐसा करके आप उन लोगों की मदद कर सकते हैं जिन्हें इस तरह की चीज़ों की ज़रूरत है। वीडियो के अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगा, इच्छा से कुछ नहीं बदलता, लेकिन सही सोच दुनिया में बदलाव ला सकती है। मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा कहने से कुछ नहीं होता। आपको करने के लिए आगे बढ़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी और अपनी सोच को वैसा बनाना पड़ेगा। तो एक ना एक दिन आप ज़रूर वैसा कर पाएंगे। आप सभी को ऑल द बेस्ट। फिर मिलते हैं अपने किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।